हेलो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये फाइनली आपके सामने है डे चार्ट, बैंक निफ्टी का डे चार्ट है। ठीक है, तो थोड़ा इसको और जूम आउट कर लेते हैं। 1 सेकेंड। हाँ, इसमें थोड़ा सा हम पैटर्न ड्रॉ करते हैं कि ये किस पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रही है। तो बैंक निफ्टी फिलहाल ये जो पैटर्न बन रहा है ना इसके सामने, तो राइजिंग पैटर्न इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इस पैटर्न के अंदर बार बार बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है, डाउन साइड मूव लगाती है, उसके बाद फिर नीचे आती है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट टाइम पे देखो इस जब 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 से इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रही है तो यहाँ एक बार क्लासिकल डोजी बनती है। मैं कई बार बोला कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न को अंडरस्टैंड करना चालू कीजिए, चार्ट को एब्जॉर्ब करना चालू कीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्लासिकल डोजी बनती है और उसके बाद एक्टिव होने के बाद तुरंत ये डाउन साइड मूव, हमको अच्छा खासा डाउन साइड मूव मिलता है। ठीक है, और फिर से यहाँ रिक्लासिकल डोजी बनती है। ठीक है, यहाँ पास, और इसके पास जैसे ही एक्टिव होती है, इसके अप साइड में क्लोजिंग सेकेंड डे की होती है, वैसे ही अप साइड में हमको एक अच्छा खासा मूव मिलता है। ठीक है, और फिर से यहाँ कौन सी ये थर्ड थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ फिर से बनता है, जो कि लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, ये जो लॉन्ग लेग डोजी बनने के बाद जैसे ही ये एक्टिव होती है, इसके डाउन साइड में कैंडल क्लोज करती है नेक्स्ट डे, उसके साइड में बढ़िया सा मूव हमको मिलता है, अच्छा खासा मूव मिलता है। और उसके बाद फिर से यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न इसको बनती है, जो इसको बोलते हैं रिक्लासिकल डोजी, वो सॉरी ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं इसको हम। कैंडलस्टिक पैटर्न में इसका नाम ड्रैगन फ्लाई डोजी है। तो जैसे ये बनती है और दूसरे दिन ये से थोड़ा सा फ्लैग पैटर्न बन रहा था, इसका ब्रेकआउट हमेशा अप साइड में होता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका ब्रेकआउट जैसे होता है कि अप साइड में हमको 46,300 350 का हमको अच्छा मूव देखने को, न्यू हाई देखने को मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए कि कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा काम करती है, पैटर्न ऑलवेज वर्क। ठीक है, पैटर्न हमेशा काम करता है। थोड़ा उसको एक्टिव होने बढ़ने के बाद, वो एक्टिव होने के बाद किस प्रकार काम करता है उसको समझना चालू कीजिए। कोई पैटर्न, कोई कैंडल बनती है तो उसके बाद ही तुरंत ट्रेड नहीं करना होता है, उसको जैसे बनती है उसके बाद थोड़ा सा वेट करो कि एक्टिव होने के बाद उस पर हम ट्रेड लें और उसको हम ट्रेड करें। ठीक है, तो ये डे चार्ट का थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन था मेरे हिसाब से। अभी हम 15 मिनट का चार्ट यहाँ ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि कल के मंडे के सेशन में हम कैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। ओके, 1 सेकेंड वेट। यस, तो ये रहा आपके सामने 15 मिनट का चार्ट। तो जैसे स्टैटिक सेशन में बैंक निफ्टी ओपन होती है, लेकिन इस सेशन को कंसोलिडेट नहीं कर पाती है, ना तो होल्ड कर पाती है। जैसे इस डे लो के नीचे आती है तो एक वन साइड में 200-300 मूव का मूव मिलता है, उसके बाद यहाँ कंसोलिडेशन चलने लगता है। ठीक है, और मैंने बोला था कि जैसे 366 के नीचे, 60 के नीचे जाएगी तो एक अच्छा मूव हमको देखने को मिलेगा। और वो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके फोन से भेजा था, और वो भी उसके बाद ये 245 तक का लो लगाया। ठीक है, इस कैंडल का लो क्या है, 45,238। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकवरी हमको देखने को मिली, इसलिए इस पर देख सकते हैं कि ये शायद ही अपसाइड मूव यहाँ बैंक निफ्टी डे चार्ट में अभी हमने देखा था। 1 सेकेंड, एक बार फिर देखते हैं, थोड़ा सा आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन के अंदर ही बैंक निफ्टी इस चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रही है, डाउन साइड में आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर यहाँ पे तो बहुत अच्छे सपोर्ट के पास बैंक निफ्टी है। अभी यहाँ से शायद सपोर्ट अच्छा यहाँ बैंक निफ्टी का है, और ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो ये सपोर्ट शायद काम कर सकता है। तो इसको थोड़ा सा मेंशन करेंगे बैंक मंडे के सेशन में। ठीक है, और ये सपोर्ट के बाद ही थोड़ा सा रिकवरी हमको देखने को मिली, 15 मिनट के चार्ट में आपने देखा ही है। तो शायद ये यहाँ से गैप, फिर से अपसाइड का मूव हमको देखने को मिल सकता है। और ये रिक्लासिकल डोजी जो बनी हुई है ना यहाँ पे, तो ये एक्टिव होने के बाद कल के अगर ये इसके ऊपर ही होल्ड करती है, अगर कल के सेशन में बैंक निफ्टी इस कैंडल के ऊपर क्लोज करती है, तो ये मान लो कि एक्टिव है और अप साइड में मूव हमको देखने को मिलेगा, जो कि 46,100 तक नया हाई, फिर से आगे नई हाई की तैयारी बैंक निफ्टी में हो जाएगी। तो 15 मिनट के चार्ट में अभी हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन हमको थोड़ा सा मिल रही है कि सपोर्ट के पास बैंक निफ्टी अभी है। तो देखो, गैप अप खुलना और या गैप डाउन खुलना, थोड़ा सा जो
लास्ट टाइम का ट्रेडिंग टाइम होता है ना, लास्ट सेशन लास्ट स्टडी सेशन का जो लास्ट टाइम होता है 1 आवर से अप्रॉक्स, तो जो ये कैंडलें होती है ना, ये थोड़ा सा हमको हिंट्स देती हैं कि बहुत थोड़ा सा बाइंग हुई है, तो गैप अप होने के चांसेस खुल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ यहीं कहीं फ्लैट ओपनिंग होकर के अप्रॉक्स 45,500 के पास ओपन होकर 550 या 450 के पास ओपन होकर के कंसोलिडेट करती है, कुछ टाइम तक यहाँ समय बिताती है। देखो समय बिताने का मतलब ये है कि यहाँ पोजीशनें ऐड होंगी, बायरों और सेलरों का यहाँ डिसीजन कंफर्म होगा कि हमें किस साइड को मार्केट को लेके जाना है, ठीक है, और कौन किस पर भारी हो रहा है। तो इस चीज को एब्जॉर्व करने के बाद अगर बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन के बाद अगर अपसाइड में मूव मिलता है, तो जो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा वो 45,533 का होगा, ठीक है। सेकंड जो 45,622 का, और जो कंफर्मेशन मिलेगी ना हमको 45,722 के बाद हमको थोड़ा सा एक और एक्टिविटी मिल जाए, एक्टिव मतलब कि इंप्रेशन मिल जाएगा कि बैंक निफ्टी ऊपर ही जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद 45,822 का टारगेट हमको मिल सकते हैं मंडे के सेशन में आप साइड में। सपोज दैट बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर के नीचे साइड में ब्रेक करती है, गैप डाउन ओपन होती है, तो ये प्राइस एक्शन जो बना हुआ है फेल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ यहीं कहीं थोड़ा सा सस्टेन करने के बाद अगर डाउन साइड में मूव करती है यहीं, तो हम फिर से यहाँ सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। बिकॉज अगर यहाँ कहीं ऑफ साइड में जाने के बाद अगर यहाँ कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, फिर प्राइस एक्शन बनता है, या कोई हमको हिंट्स संकेत मिलते हैं कि यहाँ से सेलिंग का सिनेरियो अगर मिलेगा, तो वहाँ 150 के क्वांटिटी में, जैसे कि आप 100 200 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, तो आप 50 क्वांटिटी 100 में करते हैं, तो 50 200 में, तो आप 100 या 1000 में करते हैं, तो 500 क्वांटिटी वन हाफ क्वांटिटी वहां से सेलिंग कर सकते हैं, जो कि 500 तक के हमको टारगेट फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा कंप्लीटली सेशन को समझने की कोशिश करें और मंडे के सेशन में ट्रेड करें। और बैंक निफ्टी जैसे ओपनिंग कंडीशन क्या होती है उसके बाद देखो, एक ट्रेडर को कंडीशन को ट्रेड करना चाहिए। देखो हम कंसोलिडेशन वो सॉरी ऑब्जर्वेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि श्योर ये चीजें आपके सामने कल होंगी, ठीक है। बट एक अनुमान लगाना, एक प्रेडिक्शन करना ही प्रायिकता जो प्रोबेबिलिटी होती है कि उस कुछ हद तक ये चीजें हो सकती हैं और होती भी हैं, ठीक है। क्योंकि सिनेरियो ऐसे बताते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न और प्राइजेक्शन ऐसा बताता है, ठीक है। तो इस प्राइजेक्शन को फॉलो करें और कैंडलस्टिक पैटर्न को लर्न करें, अच्छे से सीखें, उनको पहचानना सीखें कि कब कौन सी बनती है और कब एक्टिव होती है, ठीक है। उसके बाद ही ट्रेड करना सीखें, ठीक है। तो कल के सेशन में जैसे भी आपका ट्रेड बनता है आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, आपकी कंडीशनें सामने आती हैं तभी ट्रेड करें। अग्रेसिव होकर के बाइंग नहीं करना और अपने रिस्क को मैनेज करके ही ट्रेड करना है, मनी को मैनेज करके ही ट्रेड करना है। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर मंडे, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आती है तो सभी ने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जिस टॉपिक की वीडियो चाहिए कमेंट करके नीचे बताना, उस टॉपिक पे आपको कंप्लीट नॉलेजफुल वीडियो आपको मैं बना कर दूंगा। थैंक यू फॉर एवरीवन। जय हिंद, मिलते हैं कल के सेशन में।